इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी कहानी लिखी जा रही है और उसका सेंटर है भारत। भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन गया है जो न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि दुनिया के लिए भी एक पावर हाउस बनता जा रहा है। तो आखिर इस कहानी के पीछे के नंबर्स क्या हैं? कौन सी रणनीतियां काम कर रही हैं? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो सवाल यही है कि ये जो जबरदस्त उछाल हम देख रहे हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार तो है नहीं। इसके पीछे छिपे हैं कुछ बहुत ही दमदार आंकड़े, कुछ चैंपियन सेक्टर्स और सरकार के कुछ सोची समझी नीतियां। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 5.4%। अब सुनने में ये शायद बहुत बड़ा ना लगे, है ना? लेकिन ये नंबर असल में भारत के मैन्युफैक्चरिंग इंजन की स्पीड बता रहा है। मतलब ये जुलाई 2025 की साल दर साल ग्रोथ है। इसको आसान भाषा में समझें तो देश की फैक्ट्रियां पिछले साल के मुकाबले 5.4% ज्यादा तेजी से काम कर रही हैं। इकोनॉमिस्ट्स की भाषा में इसे IIP यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स कहते हैं, और ये आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि इकोनॉमी की सेहत एकदम बढ़िया है। और ये रफ्तार सिर्फ एक महीने की बात नहीं है। अब इस नंबर को देखिए, 16। इसका मतलब है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या जिसे PMI कहते हैं, वो पिछले 16 महीनों के अपने हाईएस्ट लेवल पर है। PMI को आप एक तरह से इंडस्ट्री का मूड मीटर समझ सकते हैं। जब ये ऊंचा होता है तो इसका मतलब है कि कंपनियों को नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं और भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। यानी बाजार में कॉन्फिडेंस का माहौल है। तो इस सारी ग्रोथ और कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा है ये चौंका देने वाला आंकड़ा, 184.13 बिलियन डॉलर। ये सिर्फ अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीनों में भारत से बाहर भेजे गए सामान की कीमत है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की मांग पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और भारत ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। अच्छा, तो ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? असल में 4 ऐसे स्टार सेक्टर्स हैं जो इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं। ये वो इंजन हैं जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन को पूरी रफ्तार से आगे खींच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन 4 चैंपियन से। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। पिछले एक दशक में इस सेक्टर में जो बदलाव आया है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। सच में एक समय था जब भारत बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था और आज भारत एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए ये दिमाग घुमा देने वाले हैं। टोटल प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स 8 गुना। पर असली कहानी तो मोबाइल फोन की है। सोचकर देखिए, एक वक्त था जब मोबाइल का एक्सपोर्ट सिर्फ 1500 करोड़ का था और आज वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। ये 127 गुना की छलांग है। मतलब अविश्वसनीय। इससे पता चलता है कि भारत ने कितनी तेजी से खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। और पिछली स्लाइड में हमने जो जबरदस्त ग्रोथ देखी, उसी का सीधा नतीजा है ये उपलब्धि। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि देश ने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। चलिए अब अगले स्टार सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल्स। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। ये इंडस्ट्री ग्लोबल हेल्थ केयर में एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। ये चार्ट दिखाता है कि भारत का रोल असल में कितना बड़ा है। दुनिया में लगने वाली हर 2 वैक्सीन में से 1 भारत में बनती है, सोचिए। और अमेरिका में जो 10 में से 4 जेनेरिक दवाएं बिकती हैं, वो भारत से जाती हैं। ये सिर्फ प्रोडक्शन का खेल नहीं है, ये दुनिया भर के लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध कराने की बात है। और भविष्य तो इससे भी कई ज्यादा बड़ा होने वाला है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 130 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। ये सिर्फ इकोनॉमिक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में दुनिया की सेहत भारत के हाथों में और भी ज्यादा सुरक्षित होने वाली है। अब हमारे 2 और पावर हाउस सेक्टर्स पर एक नजर डालते हैं, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल्स। ये दोनों इंडस्ट्रीज दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की नींव रही हैं और आज भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। जरा इन दोनों इंडस्ट्रीज का स्केल देखिए। एक तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो देश की GDP का 7% से ज्यादा हिस्सा बनाती है और हमें दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बनाने वाला देश बनाती है।
वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो खेती के बाद सबसे ज्यादा यानी 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे रोजगार देती है। ये दोनों ही भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। तो हमने सेक्टर्स की बात तो कर ली, लेकिन ये सब कुछ अपने आप तो नहीं हो रहा है ना। इस ग्रोथ की आग को हवा देने के लिए सरकार की कुछ जबरदस्त नीतियां काम कर रही हैं। चलिए अब सरकार के उस प्लेबुक को खोलते हैं जिसने ये कमाल कर दिखाया है। तो ये पीएलआई स्कीम आखिर है क्या भला? इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। सरकार कंपनियों से कहती है, आप भारत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा बेचें, और बदले में हम आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे। ये घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का एक सीधा और बहुत ही असरदार तरीका है। और सबसे जरूरी बात, ये स्कीम सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसके नतीजे जमीन पर साफ साफ दिख रहे हैं। पीएलआई स्कीम की वजह से ही स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। फार्मा सेक्टर, जो पहले दवाएं बाहर से मंगाता था, अब एक्सपोर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो दुनिया भर से अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। ये इस पॉलिसी की सफलता की जीती जागती मिसालें हैं। पीएलआई के अलावा ये 3 नीतियां भी गेम चेंजर रही हैं, जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स ने टैक्स सिस्टम को इतना आसान बना दिया है कि कंपनियों की लागत कम हो गई है, और स्टार्टअप इंडिया की वजह से आज भारत नए आइडियाज़ और इनोवेशन का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। अब तक हमने इंडस्ट्रीज और पॉलिसीज को तो समझ लिया। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। भारत के इस मैन्युफैक्चरिंग राइज का ग्लोबल लेवल पर क्या मतलब है, खासकर इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के मामले में। ये बार चार्ट अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। पिछले 1 दशक में भारत में आने वाले विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 143% का जबरदस्त उछाल आया है। ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत पर भरोसा कर रही हैं। वो भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करने और ग्रो करने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित जगह मान रही हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन सिर्फ बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट के लिए नहीं है। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ये नंबर देखिए, 17 करोड़। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये पिछले दशक में भारत में पैदा हुई नौकरियों की संख्या है। मैन्युफैक्चरिंग की ये लहर अपने साथ करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए मौके लेकर आई है। और दिलचस्प बात यह है कि नौकरियां पैदा होने की जो रफ्तार है, वो भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 2004 से 2014 के दशक के मुकाबले पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। इसका मतलब है कि ये विकास सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। तो आखिर में लक्ष्य क्या है? देखिए, ये सिर्फ सामान बनाने तक सीमित नहीं है। असल महत्वाकांक्षा दुनिया का कारखाना बनने से कहीं आगे जाकर दुनिया का इनोवेशन और लीडरशिप हब बनने की है। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं, बल्कि डिजाइन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को लीड करना। तो हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़े सवाल के साथ पहुंचते हैं। आंकड़े प्रभावशाली हैं, नीतियां अपनी जगह पर हैं और मोमेंटम साफ दिख रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, तो क्या भारत अपनी इस जबरदस्त रफ्तार को बनाए रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।